एचईसी के एरिया में वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चुनाव होने दीजिए, वो दौड़ाएगा पब्लिक लोग। और ये मदन इंडस्ट्री को, अभी मदन इंडस्ट्री फादर के कहने पर इसको बंद करने का हत्या कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो नीति आयोग है और प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है कि इसको बंद कर दिया जाए। इतना झूठ बोलता है लोग जिसका हिसाब नहीं। और ये केवल पूंजीपतियों से और एलएनटी से हिसाब करने के लिए चक्कर में है। एचईसी को जैसे ही मोदी की सरकार आएगी, इसको 1 मिनट भी देरी नहीं लगेगा। पहला काम हिंदुस्तान में वो करेगा, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने यार को याराना कमाने के लिए वो सबसे पहले एचईसी को बंद करेगा। ये जो भाजपा वाले हैं ना, बेशर्मी के कुतुब मीनार हैं और इनको और कुछ नहीं आता है, सफाई से झूठ बोलना। जैसे एचईसी एक कुपोषित गाय है जो मर रही है, ये लोग बैठे हुए उसका चमड़िया हम कैसे निकाल लेंगे। जब मरेगा तो चमड़िया जरूरत होता है ना, उसकी चमड़ी निकालने के लिए बैठे हैं और देखते हैं कि जब दोबारा आ जाएंगे तो इसको खलरिया चमड़िया सब खींच लेंगे। जोहार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं रांची में और रांची में भी जो है लोकसभा चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। ऐसे में रांची के जो मौजूदा सांसद रहे हैं संजय सेठ, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। एचईसी के मुद्दे पे पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनका साफ कहना था कि एचईसी हमारी मदर कंपनी है, इसको हम कभी बंद नहीं होने देंगे। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट है, बोलने से हिचक जरूर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एचईसी का रिवाइवल होगा, जल्द होगा, इसके लिए प्रयासरत है। इस बयान के बाद एचईसी के कई सारे कर्मचारियों ने हमसे संपर्क किया और वो सब एक साथ यहाँ देखिए गोलबंद हैं और उनके बयान पर काफ़ी रुष्ट हैं और प्रतिक्रिया देने के लिए हमें बुलाए हैं। और इनका कहना है कि संजय सेठ जो है वो झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ है, हम इन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है झारखंड अपडेट्स में। फ़ोन करके बराबर आप बोल रहे थे कि संजय सेठ झूठ बोल रहे हैं। संजय सेठ तो आप लोगों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। सबसे पहले हमने आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और उतना ही नहीं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 कि 6 फरवरी 2023 को एचईसी के तमाम ट्रेड यूनियन को लेकर के मंत्री के पास गए थे वो बात करने के लिए। हम लोग सब गए थे, उसमें 3 बात हुई थी। मंत्री ने कहा कि हम इसका बैंक गारंटी देंगे, बैंक गारंटी करने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और हमने कहा था कि मेरा अपना पैसा कैपिटल गेन है, आप उसको दे दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम कुछ ज़मीन का हिसाब करके और उसको हम देने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो नीति आयोग है और प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन सब हम जो एक हिंदी भाषी के एक हम उद्योग मंत्री बने और सबसे पहले मदर इंडस्ट्री को बंद करने का हमको दस्तखत करना पड़े, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं। मैंने कहा कि ना हम इस पर दस्तखत करेंगे, ना हम इसको बंद करेंगे, ना हम कुछ करेंगे, आप करने दीजिएगा तो। नंबर 1। दूसरा का इन्होंने कहा कि हम 5 साल से चला रहे हैं, तो इनके जाने के बाद जिसका इन्होंने लीड किया वो साक्षी हैं सारे लोग, और उसमें 1 पैसा का भी बोला कि अभी हम इनको बैंक गारंटी देंगे। बैंक गारंटी देने से क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3.5 करोड़ रुपया जो वर्किंग क्लास का पूरा तनख्वाह पेमेंट हो जाएगा, उतना हम हर महीना में बैंक को सूद देते हैं। केवल बैंक गारंटी अगर हो जाता तो हमको 50 लाख रुपया सूद लगता, 3 करोड़ मेरा बचत होता, जिसमें तमाम वर्कर का पेमेंट हो जाता, अफसर का पेमेंट बाकी रहता। हमने कहा कि ये तो आपको कागज़ से देना है, हम बैंक के कभी डिफ़ॉल्टर नहीं हैं। इतना झूठ बोलता है लोग जिसका हिसाब नहीं। दूसरी बात, एचईसी के एरिया में वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चुनाव होने दीजिए, वो दौड़ाएगा पब्लिक लोग। और ये मदन इंडस्ट्री को, अभी मदन इंडस्ट्री फादर के कहने पर इसको बंद करने का हत्या कर रहे हैं, जब आप कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। और ये बूढ़ी माँ हो गई है। डॉक्टर बीके सारस्वत ने एक रिपोर्ट 2018 में 17 में पास किया और कहा कि एचईसी को मॉडर्नाइजेशन करो, देश में उसका दूसरा उद्योग नहीं बन सकता। एपीजे कलाम ने भी यही बात कहा। कस्तूरी रंगराजन जब विजिट करने आए थे उन्होंने भी कहा। और ये डॉक्टर बीके सारस्वत टेक्निकल नो हाउ के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन नीति आयोग में भी उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ से मॉडर्नाइजेशन करो। 500 करोड़ रुपया जो एचईसी का स्मार्ट सिटी और दूसरे मद से मिला है 700 करोड़ रुपया, उसको रखो और उससे 500 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में मॉडर्नाइजेशन करो, सेकंड फेज में 300 और थर्ड फेज में 300 करोड़ लगाओ। और ये ज़मीन से ही करेगा। ज़मीन का पैसा
सब एडजस्ट कर लिया। पार्लियामेंट में 18 में क्वेश्चन हुआ, 3 बार क्वेश्चन हुआ कि आपने उस पैसे को क्यों अपने पे खर्च किया, आप उस पर मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट में निर्लजतापूर्वक जवाब दिया और इस तरह से एचईसी को गर्त में, और ये केवल पूंजीपतियों से और एलएनटी से हिसाब करने के लिए चक्कर में है। इसका कारण है 16,000 करोड़ रुपये का साइक्लोट्रॉन का जो एचईसी ही दुनिया में 3 देश बनाता है, 3 जगह बनता है, जो उसमें एचईसी वन ऑफ देम है। कोई नहीं बना सकता। एलएनटी ने कोशिश की हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर के कि चुरा करके भी करे, और वो नहीं कर सका। नतीजा क्या है, एचईसी में धीरे धीरे अफसर के सहारे वो घुस रहा है एचईसी में, उसकी टेक्नोलॉजी लेने के चक्कर में है। 16,000 करोड़ का टर्नओवर है, मार्केट कैप है उसका, और उस साइक्लोट्रॉन के लिए ही चाहता है कि कारखाना को हम खरीद लें ताकि हमको ड्राइंग डिजाइन सब मिल जाए। ये सब चोरी होने वाला चीज़ है, और चोरा करके ये लोग चाहता है कि हम मालो माल बन जाए। एचईसी को जैसे ही मोदी की सरकार आएगी, इसको 1 मिनट भी देरी नहीं लगेगा। पहला काम हिंदुस्तान में वो करेगा, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने यार को याराना कमाने के लिए वो सबसे पहले एचईसी को बंद करेगा। इसलिए एचईसी के तमाम जो लोग रोजी रोटी इसके चला है, जो लोग इसका नमक खाया है, और इस पर ज़मीन पर भी नज़र एलएनटी को है। इसलिए कि जितना अनऑथराइज कब्जा है, तो जब प्राइवेट लेता है तो एक भी झुग्गी झोपड़ी सब नहीं रहने देगा और साफ करके धर देगा। अब डेहरी इसका उदाहरण है, जहाँ जहाँ बंद हुआ, रेलवे में देखिए सारे झुग्गी झोपड़ी को प्राइवेट ले करके अपना कर रहा है। इसलिए एचईसी की तमाम जनता इस बात को समझती है। हम लोगों ने घेरा, उनके बाबूलाल मरांडी तक को लेटर दिया, एक शब्द भी नहीं बोला, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तुम बैंक गारंटी दे दो। और 100 करोड़ रुपया कहा था, इन्हीं ने कहा था, इनके कुछ चमचे लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोलेट्रल लोन दिलाएंगे। कोलेट्रल माने ज़मीन गिरवी रख के, वो भी नहीं हुआ। और 12 बार यहाँ का प्रतिनिधि इनके साथ विनय जायसवाल, जो भावी विधायक का प्रत्याशी अपने को कहते हैं, नवीन जायसवाल को हटा करके वो अपने को यही शो करते हैं, और संजय सेठ के एकदम दहिना बायां चलने वाले व्यक्ति हैं, और उनके यूनियन जो है यहाँ भी वो उनकी चमचागिरी करता है। कोलेट्रल बॉन्ड कहला क्या, 11 बार मंत्री से मिला, 11 बार का फोटो है हम लोगों के पास, और सब जगह प्रोग्रेस है, हो रहा है, कर रहा है। 5 साल गुजर गया। ये जो भाजपा वाले हैं ना, बेशर्मी के कुतुब मीनार हैं, और इनको और कुछ नहीं आता है, सफाई से झूठ बोलना। और ये तो इस ताक में है कि जैसे एचईसी एक कुपोषित गाय है जो मर रही है, ये लोग बैठे हुए उसका चमड़िया हम कैसे निकाल लेंगे, जब मरेगा तो चमड़िया ज़रूरत होता है ना, उसकी चमड़ी निकालने के लिए बैठे हैं, और देखते हैं कि जब दोबारा आ जाएंगे तो इसको खलरिया चमड़िया सब खींच लेंगे। अभी तो एचईसी का मुद्दा जो है इस बार रांची लोकसभा के चुनाव में एक मुद्दा है, और जो कि बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर जब संजय सेठ कह रहे हैं कि हम इसको ध्यान दे रहे हैं और इसको जो है हम जिंदा रखेंगे, मरने नहीं देंगे, जिस तरह से सिंदरी का उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि सिंदरी को हमने जो किया फिर से स्टार्ट किया है, तो अब थोड़ा सा भरोसा जगता है या नहीं जगता है? एक पैसा का नहीं, सिंदरी तो खाद का इतना क्राइसिस हो रहा था, इनको बनाना ही था, करना था, इसलिए कि किसान आंदोलन का उद्देश्य है, इनका दिन थोड़े है। वो तो इतना ना इतना दाम विदेश से मांगने पर बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनियां मनमाना दाम वसूल कर रही है। अब मोदी जी का कुछ सिफत है, सरकारी ख़त्म कर दो, प्राइवेट होगा और वही दाम बढ़ जाएगा। तो ये तो दाम बढ़ाने वाली सरकार है ना, एक कम तो करेगा नहीं। बेकार नौजवान को सरकारी कंपनी बंद करो, बेकार को रास्ते पर ला दो, कभी अग्निवीर बनाओ, कभी शिक्षित वीर बनाओ, सबको वीर बना देंगे और सब रहेगा कमज़ोर और सब हो गया दुर्बल। ये दुर्बल देश को कर रहे हैं, और ये बात एचईसी के मजदूर से हम नहीं, तमाम मजदूर जो एचईसी का नमक खाया, इस क्षेत्र में दुकानदार कर्मचारी सब लोग बोलेंगे कि एचईसी को बर्बाद कर रहा है, और भाजपा के आने के बाद ही हुआ है। इस सरकार बदलेगी तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए, डंके की चोट पर, मैं सीआईटी का लीडर हूँ, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि एचईसी को चलाने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी विदाई करो तभी एचईसी का है, और अगर एचईसी के इनके पक्ष में आप लोगों ने अगर वोट दिया तो एचईसी का नमक खा करके एचईसी के पीठ में खंजर मारने के बराबर होगा, और वो खंजर एचईसी पर जाएगा। जितना वोट बीजेपी को जाएगा वो एचईसी के पीठ में खंजर मारने का काम करेगा। ये मैं आह्वान करके और सब जगह मैं घूम करके बताऊंगा। और मैंने 10,000 पर्चा इस जगह में दिया है, सारे लोग को मालूम है, और सारे लोग इनकी कहानी को जानते हैं। ये बेवकूफ़ बनाना है, जाकर के कांखे में बना में
जहाँ दिमाग के कम लोग होंगे जा कर के सिली बुंडूस होना है तो थमाए बन बनावे, इनका आदत है। यहाँ पर फलना किया अब बोलेंगे दूसर जगह, ताकि वहाँ से तो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये लोग झूठ के सौदागर हैं और झूठ का कुतुब मीनार हैं ये लोग। क्या ये क्या योजना है? चुनाव है तो निश्चित बात है संजय सेठ आएंगे, आप लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे और ये भरोसा भी दिलाएंगे, जिस तरह से मीडिया में भी बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भरोसा किया जा सकता है? कैंडिडेचर इंडिया गठबंधन का डिक्लेयर होने दीजिए, इसको 5वें 6ठे चरण में इसका चुनाव है, 5वें चरण में आने दीजिए। इसके बाद ये अगर जेसीसी अंदर में प्रवेश कर जाएं तो यहाँ की जनता को अधिकार है, इनको दौड़ाएगी जैसे दूसरे जगह दौड़ाया जा रहा है। इनके लोग मीटिंग नहीं कर सकेंगे। इन्होंने बीएमएस में मीटिंग किया है और लोग कह दिया कि हम लोग किस मुँह से लोगों के पास जाएंगे। ये आते हैं पेमेंट दिलाने के लिए, हमारे ही पेमेंट जब हम कमा के आते हैं तो आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। इतना बेवकूफ़ एचईसी के लोग समझ लिया है। यहाँ घसकटवा लोग नहीं है, आईए बीए ITI CTI ट्रेनिंग करके और एक्सपीरियंस किया है और हर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण को समझता है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के सिवाय कोई कैंडिडेट प्रवेश नहीं करेगा। जिनको भी मिल जाए हम लोग उनको जिता करके एचईसी बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये एचईसी का मुद्दा जो है इस बार रांची के लोकसभा चुनाव में निश्चित एक बड़ा मुद्दा होगा और जिस तरह से एचईसी के कर्मचारी गोलबंद हो रहे हैं, इससे निश्चित ही लगता है इस बार भाजपा को एचईसी प्रांगण से काफ़ी तकलीफ होने वाली है।